हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, डेली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाला 29 नवंबर के करंट अफेयर के बारे में एकदम डिटेल से, और ये हमारा पार्ट 29 रहने वाला है। तो दोस्तों ज़्यादा समय न लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण सेशन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या रहने वाला है? आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में दुनिया का 8वां अजूबा किस मंदिर को नामित किया गया है? ठीक है, अभी हाल ही में 8वां अजूबा नामित किया गया है, उसका नाम क्या है? उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी अंकोर वाट का मंदिर। ठीक है, अब हम बात करते हैं अंकोर वाट के मंदिर के बारे में। ठीक है, अंकोर वाट के का मंदिर। ठीक है, सबसे पहले ये इसके पॉइंट की बात करते हैं, ये कहाँ पर है? ठीक है, ये कहाँ पर है? कंबोडिया में। कहाँ पे है? कंबोडिया में। ठीक है, दूसरा पॉइंट यह बनता है कि ये 8वां अजूबा बना है। ठीक है, 8वां अजूबा इसको बोला गया है। बाकी के 7 अजूबा भी आपको बताने वाले हैं, ये भी आपको बताते हैं। ठीक है, अच्छा ये कब ये यूनेस्को की हेरिटेज साइट है, कब बनाए गए थे? 1992 में। ठीक है, यूनेस्को की यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल हुआ। ठीक है, विश्व धरोहर में ये शामिल हुआ, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, विश्व धरोहर में 1992 में शामिल हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, इस मंदिर को बनवाया किसने था? ठीक है, ये मंदिर को बनवाया किसने था? यह मंदिर को बनवाया था सूर्यवर्मन सेकंड ने। किसने बनवाया था? सूर्यवर्मन सेकंड ने बनवाया था, यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगर बात करते हैं सूर्यवर्मन किस वंश के थे, ये किस वंश के थे? यह वंश कौन था? ये था खमेर वंश। कौन सा वंश था? ये खमेर वंश था, यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इसमें किस भगवान की बात करते हैं, किस भगवान की मूर्ति है, किस भगवान की पूजा की जाती है इस मंदिर में? तो इस मंदिर में विष्णु भगवान की, ठीक है, विष्णु भगवान की पूजा की जाती है, विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। ठीक है, इतना पॉइंट आपको याद है। अच्छा, इस मंदिर में 8 भुजा वाली विष्णु भगवान का मंदिर है। ठीक है, कितनी भुजा की है पूछा जाता है? 8 भुजा वाली। ठीक है, 8 भुजा वाली विष्णु भगवान की मूर्ति है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलो ठीक है, अगर हम बात करते हैं कंबोडिया की। ठीक है, ये कंबोडिया है, यहाँ पे लिख लेते हैं कंबोडिया की। अगर हम बात करते हैं कंबोडिया की। ठीक है, कंबोडिया कंबोडिया की राजधानी क्या है? इसकी कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है नोम पेन। क्या है? नोम पेन है, ये भी आपको याद रखना है। नोम पेन किस नदी के किनारे है? ये मेकांग नदी के किनारे। किस नदी के किनारे है? मेकांग नदी के किनारे है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अच्छा अगर बात करते हैं इसकी करेंसी क्या है, इसकी करेंसी की बात करते हैं तो कंबोडियाई कंबोडियाई रियल चलती है, यहाँ की करेंसी, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अच्छा बात करते हैं कंबोडिया में एक झील है, एक झील है, उस झील का नाम क्या है? उस झील का नाम क्या है? टोनसे सेप झील। क्या नाम है? टोनसे सेप झील। सेप झील इस झील का नाम है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इतना आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद ही रखना है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी अंकोर वाट का मंदिर। ठीक है, अब हम जान लेते हैं 7 अजूबे कौन कौन से हैं। ठीक है, ये रहा आपका अंकोर वाट का मंदिर। ठीक है, ये आपका अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया वाला है, ये आपको याद रखना है। इसमें विष्णु भगवान की मूर्ति है, 8 भुजाओं वाली, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम 7 अजूबा, जो 8वां तो ये है, 7 कितने हैं, कौन कौन है वो उनके बारे में जानते हैं। एक चीन की दीवार है। ठीक है, चीन की दीवार कहाँ पे है? चीन में है। ठीक है, चाइना में। ठीक है, ये चाइना में है चीन की दीवार। इसको शामिल किया भारत का एकमात्र ताजमहल है। ठीक है, ताजमहल कहाँ पे है? भारत में। कहाँ पे है? भारत में है ताजमहल, ये भी आपको याद रखना है। अगर बात करते हैं कोलिशियम। ठीक है, कोलिशियम कोलिशियम रोम। रोम कहाँ पे है? इटली में। कहाँ पे है? इटली है, इटली में है, इटली की राजधानी है, इटली की कैपिटल रोम है। ठीक है, अच्छा माचू पिच्चू कहाँ पे है? पेरू है। ठीक है, पेरू में है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, क्राइस्ट रिडीमर ब्राजील में। ठीक है, ब्राजील की राजधानी क्या है? ब्राजीली। ठीक है, पेरू की राजधानी क्या है? लीमा। क्या है? लीमा। ठीक है, इसकी राजधानी क्या है? ब्राजीलिया। ब्राजीलिया है। ठीक है, चाइना की क्या है? बीजिंग है, बीजिंग। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, बात करते हैं चिंचेन इत्जा, ये कहाँ पे है? ये मैक्सिको में है, मैक्सिको सिटी इसकी राजधानी है। इसकी राजधानी क्या है? मैक्सिको सिटी है, ये आपको याद रखना है। पेट्रा जॉर्डन। ठीक है, पेट्रा जॉर्डन, ये 7 के 7 अजूबे हैं आपके सामने, ये आपको याद रखना है। ठीक है, सातों अजूबों को हम इमेज के साथ देख लेते हैं। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग कि ताजमहल है। ठीक है, ताजमहल कहाँ पे है? आगरा में। ठीक है, ये ताजमहल है, ये
अजूबा में शामिल है, भारत का एकमात्र है जो 7 अजूबा में शामिल है। अच्छा, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ये देखिए ग्रेट वॉल ऑफ चाइना कहाँ पे है, चाइना में है, ये भी शामिल है। और चिचेन बताया हमने, इट्जा कहाँ पे है ये देखिए ये रहा। और बात करते हैं मेचू पेचू की, बात करते हैं पेरू, ये रहा पेरू। और बात करते हैं पेट्रा, ये जॉर्डन में, ठीक है, पेट्रा जॉर्डन में है, ठीक है। अगर रोमन की बात करते हैं, कोलिजियम है इटली की राजधानी रोम, अजूबा के बारे में, ठीक है, ये अजूबा है। और एक है क्रिस्ट द रेडीमेड करके है, ये भी अजूबा, ये 7 अजूबे है। और 8वां अजूबा कौन सा है, 8वां अजूबा अंकोर वाट का मंदिर है, ठीक है। चलो अब हम जान लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। जैसे बोला है दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर कहाँ पर है, ये कहाँ पर है 3D प्रिंटेड मंदिर, ये 3D प्रिंटेड मंदिर है तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना में, ये तेलंगाना में है। अब बात करते हैं दुनिया का पहला 3D पोस्ट ऑफिस कहाँ पे है, 3D पोस्ट ऑफिस बेंगलोर में, कहाँ पे है, बेंगलोर में है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अगर बात करते हैं 24 घंटे सौर ऊर्जा से संचालित मंदिर कौन सा है, 24 घंटे सौर ऊर्जा से संचालित कौन सा मंदिर है, ब्लैक पैगोडा, ठीक है। अच्छा, ब्लैक पैगोडा, पैगोडा, ठीक है। ये किस भगवान के मंदिर है, सूर्य भगवान के मंदिर है, सूर्य मंदिर उसको बोलते हैं। ये कहाँ पर स्थित है, कोणार्क में, ठीक है। कोणार्क, कोणार्क कहाँ पे है, उड़ीसा में, ठीक है, उड़ीसा में है, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, सप्त पैगोडा, ठीक है, सप्त पैगोडा का किस मंदिर को बोला जाता है, ये रथ मंदिर को बोला जाता है, रथ मंदिर। ये कहाँ पे है, ये तमिलनाडु, कहाँ पे है, तमिलनाडु में है, ये भी आपको याद रखना, तमिलनाडु के महाबलीपुरम में, ठीक है, महाबलीपुरम में है, ये भी आपको याद रखना, ठीक है। तो बात करते हैं गोल्डन पैगोडा का देश किसको बोला जाता है, म्यांमार को बोला जाता है, क्या और किसको बोला जाता है, म्यांमार देश को बोला जाता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट सेशन पे चलते हैं। UNFCCC कोप 2000 कोप 28 कोप 28 सम्मेलन की अध्यक्षता कहाँ पर प्रारंभ होने वाला है, ठीक है। कोप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज को बोलते हैं, ठीक है। ये 28वां सम्मेलन कहाँ पर होने जा रहा है, ये यूएई में होने जा रहा है, ठीक है, ये यूएई में होने जाना है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अच्छा, हम जान लेते हैं यूएनएफसीसी ये क्या होता है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन क्लाइमेट चेंज बोलते हैं इसको। अच्छा, ये क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, पर्यावरण से रिलेटेड है, ये आपको याद रखना है। इसकी पार्टियां बैठती हैं जिसको बोलते हैं हम लोग COP, ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हमने बताया, ठीक है। अच्छा, इसका जो फाउंडेशन हुआ था ये 12 जून को 1992 में हुआ था, ठीक है। अब कोप की जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टियों की पहली बैठक जो हुई थी वो कहाँ पे हुई थी, बर्लिन में 1995 में हुई थी, जर्मनी, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद कोप 15 का आयोजन हुआ था कहाँ पर, मॉन्ट्रियल कनाडा, ठीक है, मॉन्ट्रियल कनाडा में, ठीक है, ये 2022 में हुई थी। और बात करते हैं कोप 27 की, तो शर्म एल शेख करके इजिप्ट मिस्र में हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। अब कोप 28 का आयोजन होने जा रहा है यूएई में, ये भी आपको याद रखना है, ये अभी हाल ही में होने जा रहा है। और हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका, बोन जर्मनी, ठीक है, बोन जर्मनी में है, ये आपको याद रखना है। और इसके एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी कौन है, सिमोन स्टेल करके हैं, ठीक है, ये चिरेंडिया के। और बात करते हैं टोटल मेंबर कितने हैं, 198 मेंबर यहाँ पे हैं इस संस्था में, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, क्योंकि ये यूनाइटेड नेशन में 198 मेंबर है, ठीक है। चलो, ये कोप 28 का इमेज है, आप देख सकते हैं, यूएई में होस्ट होने जा रहा है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बात करें, हाल ही में 21 लाख दीप के साथ किस जगह पर देव दीपावली मनाई गई, ठीक है, किस जगह पर देव दीपावली मनाई गई, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाराणसी। एक तो होता है दीपावली, ठीक है, एक तो होता है दीपावली, एक होता है देव दीपावली, देव दीपावली ये कब कब मनाए जाते हैं, सबसे पहले दीपावली की बात करते हैं। दीपावली कब मनाया जाता है, ये दीपावली मनाया जाता है कार्तिक मास की अमावस्या को, ठीक है। कब मनाया जाता है ये कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। ये इस बार कितनी तारीख को थी, 12 नवंबर को थी, ये भी आपको याद है, ठीक है। चलो, अगर हम बात करते हैं इसके जस्ट 15 दिन बाद, ठीक है, प्लस 15 कर देते हैं, 15 डे, देव दीपावली मनाया जाता है, ठीक है। देव दीपावली कब मनाया जाता है, कार्तिक मास के पूर्णिमा के दिन, ठीक है, कार्तिक मास के पूर्णिमा के दिन,
पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। ठीक है, तभी ये कहाँ मनाया जाता है? ये मनाया जाता है वाराणसी में। कहाँ पर मनाया जाता है? ये वाराणसी में मनाया जाता है। ठीक है, वाराणसी में मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अभी वाराणसी में क्यों मनाया जाता है? वाराणसी को बोला जाता है बाबा विश्वनाथ की नगरी। ठीक है, क्या बोला जाता है? बाबा विश्वनाथ, विश्वनाथ की नगरी। ठीक है, बाबा विश्वनाथ की नगरी बोला जाता है। अच्छा, इनको ये क्यों बोला जाता है? क्योंकि आज ही के दिन देव दीपावली जिस दिन मनाया जाता है, वो किसके उपलक्ष्य मनाया जाता है? तो भगवान जो शिव थे, ठीक है, शंकर भगवान जो थे, उन्होंने त्रिपुर सुर पर विजय पाया था। किस पर क्या पाया था? त्रिपुर सुर पर विजय पाया था। पर विजय के उपलक्ष्य में ये देव दीपावली मनाई जाती है। ये आपका त्रिपुर सुर मतलब तीन सुर, तीन असुर जो थे, उन पर शिव भगवान ने विजय पाई थी आज के दिन, इसलिए देव दीपावली मनाया गया। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, चलो। अच्छा, एक चीज और, इसी दिन को गुरु नानक जयंती भी मनाया जाता है। इसी दिन को गुरु नानक जयंती ही मनाया जाता है। गुरु नानक जयंती ही मनाया जाता है। यह भी बहुत बड़ा त्योहार होता है और इसी को प्रकाश पर्व भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रकाश पर्व भी बोलते हैं। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अच्छा, गुरु नानक की बात करते हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ था? ये तलवंडी में हुआ था। कहाँ पे? तलवंडी पाकिस्तान में। तलवंडी पाकिस्तान में हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। और ये किस धर्म के थे? ये धर्म सिख धर्म थे। सिख धर्म के पहले गुरु थे, ये आपको याद रखना है। सिख धर्म के पहले गुरु थे, पहले गुरु थे। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वाराणसी, ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। भदोही, भदोही और मिर्जापुर ले लिया जाए। ठीक है, मिर्जापुर पूरे एशिया में, पूरे पूरे एशिया में कालीन के लिए, ठीक है, कालीन के लिए एशिया में नंबर 1 ये जिला आता है। ठीक है, बात करते हैं प्रयागराज। ठीक है, प्रयागराज में संगम है, पहला। दूसरा, अभी यहीं पर एयर फोर्स डे मनाया गया। ठीक है, एयर फोर्स डे, फोर्स डे मनाया गया है। एयर फोर्स डे कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, एयर फोर्स के जो हेड हैं वो कौन है? ये आपको बताना। अयोध्या, अयोध्या में भी राम मंदिर बन रही है, ये आपको बताया गया है। ठीक है, 2024 तक ये कंप्लीट हो जाएगी। चलो नेक्स्ट सेशन चलते हैं। ये देखिए आप, दीपावली पर 21 लाख दीप जलाकर देव दीपावली मनाया गया। आप देख सकते हैं, ये बनारस के गंगा के किनारे का घाट है। ये गंगा के किनारे का घाट है, आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। ठीक है, चलो अगर उत्तर प्रदेश की बात हुई है तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश के बारे में लोग जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो योगी आदित्यनाथ यहाँ के सीएम है। ठीक है, ये योगी आदित्यनाथ है। और गवर्नर की बात करते हैं, आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल है। और फॉर्मेशन कब हुआ था? 24 जनवरी 1950। ठीक है, उत्तर प्रदेश के पुराना नाम क्या है? संयुक्त प्रांत बोलते थे। क्या बोलते हैं? संयुक्त प्रांत बोलते हैं। उत्तर प्रदेश का जो एक जगह है मेरठ, ठीक है, मेरठ से ही 1857 की क्रांति स्टार्ट हुई थी। 1857 की क्रांति स्टार्ट हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की कैपिटल बात करते हैं, लखनऊ। लखनऊ को हम लोग बोलते हैं नवाबों का शहर। क्या बोलते हैं? नवाबों का शहर भी बोलते हैं इसको, ये भी आपको याद। यहाँ की एक नेशनल पार्क है, दुधवा नेशनल पार्क, मोस्ट पॉपुलर है। ये आपको याद रखना है, एक ही नेशनल पार्क। अब ये डीएलआर नंबर हमने क्या लिखा है? डिस्ट्रिक्ट, लोकसभा और राज्यसभा की सीट। टोटल डिस्ट्रिक्ट कितनी है उत्तर प्रदेश में? 75, जो सबसे ज्यादा है पूरे भारत में। 80 लोकसभा की सीट है, ये भी सबसे ज्यादा है पूरे उत्तर प्रदेश में। और 31 राज्यसभा की सीट है, ये भी सबसे ज्यादा है। ये भी आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य, ये भी आपको याद रखना है। मतलब यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट भी सबसे ज्यादा है, लोकसभा की सीट भी ज्यादा है, राज्यसभा की सीट ज्यादा है, जनसंख्या में नंबर 1 पे है। इतना आपको याद है। ठीक है, यहाँ के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, कब फॉर्मेशन हुआ, कब कौन सा नेशनल पार्क है, 1857 की क्रांति कहाँ से स्टार्ट हुई थी, इस नवाबों का सर किसे बोला था, ये सब आपको याद रखना है। ठीक है, उत्तर प्रदेश से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस देश ने दुनिया के पहले धूम्रपान प्रतिबंध कानून 2022 को समाप्त करने की घोषणा कर दी? ठीक है, ये किसने स्टार्ट घोषणा की है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, न्यूजीलैंड ने। न्यूजीलैंड ने ये घोषणा की है कि जो धूम्रपान प्रतिबंध कानून है, ठीक है, धूम्रपान, धूम्रपान प्रतिबंध कानून है, 2022 में ये कानून आया। ठीक है, ये न्यूजीलैंड में आया था। कहाँ पर आया था? वहां पर लाया गया था, ये न्यूजीलैंड में लाया था।
न्यूजीलैंड में लाया गया था और इसे 2025 तक धूम्रपान 2025 तक इसे धूम्रपान से मुक्त कराने की ये लक्ष्य रखा गया था, लेकिन ये सफल नहीं हो पाया। ठीक है। अच्छा, अगर बात करते हैं यहाँ के एक पीएम थे पहले। ठीक है, 2022 में पीएम थी, कौन थे वो? जेसिका अर्डन थी। कौन थी? जेसिका अर्डन। जेसिका अर्डन। अच्छा, ये क्या की थी? इन्होंने ये नियम निकाला था धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने के लिए कि जो भी है 1 जनवरी 2009 से 1 जनवरी 2009 से जो भी जन्म लिए हैं, तो वो क्या करते हैं, जो भी नशीली चीजें हैं धूम्रपान से रिलेटेड, वो आप न सेल खरीद सकते हैं और न ही उसको बाई कर सकते हैं। ये इसने बताया था और इन्होंने सोचा था 2025 तक ये लक्ष्य हमारा कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अभी के जो पीएम है, ठीक है, अभी के जो पीएम है क्रिस्टोफर लक्सन। ठीक है, कौन है? क्रिस्टोफर लक्सन। इन्होंने इस पर प्रतिबंध से हटा दिया। ठीक है, इन्होंने बोला कि ये प्रतिबंध हम हटाते हैं। अच्छा, इन्होंने क्यों हटाया? क्योंकि इससे बहुत ज्यादा मात्रा में टैक्स मिलता है, टैक्स के लिए इन्होंने हटा दिया। ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग बात करते हैं एंटी टोबैको डे कब मनाया? ठीक है, एंटी टोबैको डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 31 मई। ठीक है, ये भी आपको याद रखना, 31 मई को मनाया था एंटी टोबैको डे। ठीक है। न्यूजीलैंड, अगर न्यूजीलैंड की राजधानी की बात करते हैं, ठीक है, इसकी राजधानी क्या है? वेलिंगटन। क्या है? वेलिंगटन। वेलिंगटन। हमने क्रिस्टोफर लक्सन बता ही दिया। ठीक है। पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान की कैपिटल क्या? पाकिस्तान की कैपिटल क्या है? इस्लामाबाद। क्या है? इस्लामाबाद। इसकी करेंसी क्या है? इसकी करेंसी है रुपया। ठीक। ब्राजील, ब्राजील की कैपिटल क्या है? ब्राजीलिया। ब्राजीलियन सिटी। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो इसकी कैपिटल क्या है? कैनबरा। क्या है? कैनबरा है, ये भी आपको याद रखना। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देख सकते हैं आप, क्रिस्टोफर लक्सन है, इन्होंने इस धूम्रपान से रिलेटेड सब बंद कर दिया है। इन्होंने बोला कि धूम्रपान कर सकते हैं, इनको टैक्स की कमी हो रही थी। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में अमेरिका मरियम वेबस्टर डिस्कवरी 2023 के लिए वर्ष का शब्द किस शब्द को घोषित किया गया? ठीक है, वर्ड ऑफ द ईयर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वेबस्टर। ठीक है, वेबस्टर डिक्शनरी की बात करते हैं। इन्होंने वर्ड ऑफ द ईयर, ठीक है, वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है प्रमाणिक। प्रमाणिक। ठीक, प्रमाणिक है, ये भी आपको रखना है। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। अब एआई, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, हेलुसिनेट, ये हेलुसिनेट एआई, ये किस डिक्शनरी का वर्ड है? वर्ड ऑफ द ईयर है। तो उसका पूरा डिटेल हम लोग देख लेते हैं। इसका डिटेल में है वर्ड ऑफ द ईयर। 4 डिक्शनरियां हर साल निकालती है, ये आपको याद रखना है। 4 डिक्शनरियां ही निकालती है वर्ड ऑफ द ईयर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। सबसे पहला कैम्ब्रिज डिक्शनरी, दूसरा क्या है? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, और तीसरा क्या है? मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी, और चौथा है पोलियंस डिक्शनरी। ये आपको याद रखना है। अभी 3 ने निकाल दिया वर्ड ऑफ द ईयर से। कैम्ब्रिज डिक्शनरी निकाला है हेलुसिनेट, ठीक है, हेलुसिनेट ने निकाला है। अब मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी निकाला है प्रमाणिक, ठीक है, और कोलियंस डिक्शनरी निकाला है कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल बुद्धिमत्ता। ये आपको याद रखना। ऑक्सफोर्ड वाला अभी खाली है, वर्ड ऑफ द ईयर 2023 का अभी नहीं आया है, वो जल्द ही आ जाएगा। ठीक है, जल्दी आ जाएगा। जैसे ही आ जाएगा हम आपको बता देंगे और आपका चारों के चारों कंप्लीट हो जाएंगे। और कोई भी क्वेश्चन यहाँ से पूछता है तो आप इसे आराम से बता सकते हैं। ठीक है, चलो। तो दोस्तों आज की वीडियो छोटी थी लेकिन बहुत ही अच्छी थी। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें आपके स्टैटिक भी कंटेंट इसमें ऐड थे। तो आपको कैसी लगी वीडियो? अगर आज वीडियो का पीडीएफ आपको चाहिए तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक पड़ा हुआ है। आप वहां पे जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर पीडीएफ आपको तुरंत मिल जाती है। तो दोस्तों अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है, कोई भी इशू आता है, या फिर कोई टॉपिक्स पे आपको वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हैं। हम उसे देख के आपको जल्द से जल्द उस प्रकार की वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।